हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीजरपुर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? पार्टनरशिप। मैंने आपको पहले वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया था। आज उससे भी दमदार क्लास होने वाली है, उससे भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे कि कैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एकदम बेसिकली आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, तब आपको पार्टनरशिप की चीजों को समझ में आएगा। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या मेरा? विजय और अमन एक व्यवसाय में भागीदार है। विजय और अमन एक व्यवसाय में भागीदार है। विजय, इसे क्वेश्चन को बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमने कल आपको कल आपको मैं एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर के बारे में बताया था। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है कि ऐसा पार्टनर या ऐसे साझेदार जो पैसा लगा के यानी पूंजी लगा के उस व्यवसाय में लगा रहता है, कार्य करता रहता है, तो उसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और इनएक्टिव पार्टनर का मतलब ऐसा पार्टनर जो केवल पैसा लगाता है और उस व्यवसाय में भाग नहीं लेता है, तो आपका क्या कहलाता है? इनएक्टिव पार्टनर कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जो उसका लाभ होता है, जो हिस्सेदारी का टोटल जो लाभ होता है, जो भी टोटल आपका लाभ होता है, वह लाभ जो होता है उसकी पूंजी और उसके समय के गुणनफल के रेशियो में होता है। मैंने आपको कल बताया था कि लाभ जो होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में लाभ का रेशियो मिलता है। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। विजय और अमन एक व्यवसाय में भागीदार हैं। विजय 1500 रुपए 15,000 रुपए 4 माह के लिए तथा अमन 10,000 रुपए 3 माह के लिए निवेश करता है, तो 90,000 रुपए के कुल लाभ में विजय की हिस्सेदारी क्या है? देखिए, दो आपका नाम दिया हुआ है, एक विजय है, विजय, और एक आपका अमन है। विजय और अमन कह रहा है कि विजय 15,000 रुपया लगाया। 15,000 रुपया कितने माह के लिए? देखिए 4 माह के लिए। और देखिए ये अमन जो है वो 10,000 रुपये लगाया, कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। देखिए हमने यहाँ पे इसकी पूंजी लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया उसके समय से, तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा? लाभ का। और टोटल आपको कुल लाभ आपको दिया हुआ है। देखिए जो कुल लाभ है, कुल लाभ आपको 90,000 रुपया दे रखा है। 90,000 रुपया दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल लाभ दिया है ना, इसका मतलब हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालेंगे, तब जाके हमारा यहाँ से कुछ मान निकल सकता है। तो देखिए 15,000 रुपया विजय 4 महीने के लिए लगाया, 4 का गुणा कर दिए। 10,000 रुपया 3 महीने के लिए लगाया, समय 3 से गुणा कर दी। पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। तो इनका देखिए, अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3 ये कट गए। चलिए 15 चौका 60, 15 चौका 60 ये रेशियो में है, और 10 तिहाई 30, ये 0 इससे कटा। 3 दूना के 6 और 3 एकमा 3, यानी 2 रेशियो 1 में आ गया। ये आया क्या? लाभ। ये किसका आया रेशियो? लाभ का रेशियो ये आपको मिल गया 2 रेशियो 1। अब आपको दिया है कुल लाभ, टोटल लाभ आपको दिया है, तो टोटल लाभ में रेशियो टोटल कितना है? 2 1 3, यानी ये 3 बराबर 90,000 के। तो ये 3 रेशियो बराबर 90,000, तो 1 रेशियो बराबर 90,000 बटा के 3, 3 3 का 9, यानी कितना? 30,000 रुपया आ जाएगा। ये आपका 1 रेशियो बराबर 30,000। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन? विजय की हिस्सेदारी, तो विजय का लाभ में रेशियो क्या? 2, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा विजय बराबर 30,000 गुणे 2 बराबर कितना? 60,000 रुपया। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो विजय का आएगा वो 60,000 रुपये वो लाभ मिलेगा। किसको? विजय को मिलेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स वीडियो को स्किप आप मत करिए, आप
बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास में पढ़ने का। और एक बार यदि पढ़ लेंगे फ्रेंड्स ना, तो दोबारा छोड़ के क्लास जाने का मन नहीं करेगा। ये मेरा दवा है कि आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो क्लास को छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा मेरे भाई। बस लगे रहिए, आप मेहनत करके पढ़िए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अरुण और बिल्ला एक व्यवसाय में साझेदार है। देखिए अरुण और बिल्ला, ये नाम है दो लोगों का, एक अरुण है और एक बिल्ला है, ये नाम है इनका। कह रहा है कि एक व्यवसाय में साझेदार है। अरुण 20,000 रुपए 9 माह के लिए, अरुण जो है वो 20,000 रुपए 9 माह के लिए लगाता है, दोनों को गुणा कर दिए। और बिल्ला 30,000 रुपए 12 महीने के लिए, और ये 30,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाते हैं, 12 गुणा कर दिया। चलिए कह रहा है कि 60,000 रुपए के कुल लाभ में बिल्ला का हिस्सा क्या है। तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ बराबर कितना है 60,000। कुल लाभ आपको दे रखा है कितना 60,000। तो आप यहां से लाभ का रेशियो निकाल लें। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया। अब देखिए 9 गुना 18 रेशियो 12 या 36, 18 एक 18, 18 गुना 36, यानी ये आपका लाभ का रेशियो क्या आ गया 1 रेशियो 2। आपको कुल लाभ 60,000 दिया है, तो कुल लाभ रेशियो में कितना है। देखिए कुल लाभ आपको 60,000 दिया, तो आप ही पता करिए कि कुल लाभ रेशियो में कितना है हमारे पास। तो रेशियो में देखिए लाभ 1 इसका 2 इसका, टोटल कितना है 3। तो ये 3 रेशियो बराबर हो गया किसके, इसी 60,000 के कुल लाभ के। ये 60,000 हो गया आपका। एक रेशियो बराबर निकालेंगे तो 3 गुना के 6, यानी ये 20,000 आपका आ जाएगा। देखिए ये 3 का इसमें आके भाग दे देंगे तो 3 गुना 6 आ गया, एक रेशियो बराबर 20,000। आपसे पूछा है बिल्ले का हिस्सा, आपसे पूछा किसका, बिल्ला का हिस्सा पूछा है। तो बिल्ला का रेशियो लाभ में कितना है 2। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, बिल्ला का हिस्सा, बिल्ला का हिस्सा बराबर कितना हिस्सा में रेशियो में, लाभ में 2, और एक रेशियो पे निकला कितना है 20,000 बराबर कितना 40,000, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा बिल्ला का हिस्सा 40,000 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 40,000 रुपए किसका हिस्सा आ गया, बिल्ला का हिस्सा। बिल्ला का रेशियो कितना दिया 2, और इसका 20,000 गुणा कर देंगे 40,000 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड्स, वीडियो में बस आप बने रहिए। मैं तो ऐसे सिखा दूंगा ना कि कहीं आपको सीखने की जरूरत फिर दोबारा नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे यदि हमारे पढ़ाए वाली जो भी क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। श्वेता, साक्षी तथा मैक एक साझेदारी करते हैं। श्वेता, साक्षी तथा मैक एक साझेदारी करते हैं। श्वेता साक्षी से 5 गुना अधिक धन लगाती है। देखिए साक्षी नाम लिख देते हैं हम, यहाँ पे आपका श्वेता है और यहाँ पे आपका साक्षी है, और ये आपका एक मैक है। देखिए क्या कर रहा है कि श्वेता साक्षी तथा मैक एक साझेदारी करते हैं। श्वेता साक्षी से 5 गुना अधिक धन लगाती है। मतलब श्वेता क्या करती है, साक्षी से 5 गुना अधिक धन लगाती है। इसका मतलब ये 1 लगाई होगी तो ये 5 लगाई होगी, क्योंकि 1 है तो इसका 5 गुना श्वेता लगा दी। फिर आगे क्या कर रहा है, साक्षी बैंक के निवेश का 3/5 है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो साक्षी है, देखिए एक चीज आपको बता दे रहा हूं, साक्षी जो है वह 2/के, देखिए 3/5 निवेश बैंक के साथ करती है। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए एक बार और, साक्षी बैंक के निवेश का 3/5 है। जो साक्षी है वो बैंक के निवेश का 3/5 है। इसका मतलब अगर हम यहां से साक्षी और बैंक का रेशियो निकालें, साक्षी और ये बैंक यहां जाएंगे नीचे आपका, तो बैंक बराबर कितना 3/5। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो साक्षी का रेशियो कितना आया 3 और बैंक का कितना आया 5। तो यहां से हम फिर क्या कर देंगे, बैंक देखिए 5 है तो यहां पर हमने क्या लिख दिया 5, और ये साक्षी कितना है इसके नीचे 3 हमने लिख दिया। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए
अब देखिए मैंने आपको बताया था रेशियो में कि अगर यहाँ पे खाली तो ये इस चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये और इस चीज को हम क्या बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे। ठीक, अब जो आएगा लाभ निकालेंगे, लाभ में रेशियो आएगा क्योंकि पूंजी और समय, देखिए आप यहां से जब भी निकालेंगे तो पूंजी और समय आपको यहां से क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। और टोटल आपको लाभ दिया है, देखिए कुल लाभ, कुल लाभ आपको दे रखा है कितना, 23,000। कुल लाभ आपको कितना दिया है, 23,000 दिया है फ्रेंड्स। चलिए आइए अब यहां से जब हम निकालेंगे तो देखिए 5 दिया है 15, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, ये आ गया आपका रेशियो। अब देखिए यही टोटल कुल लाभ 23,000, तो कुल लाभ रेशियो में कितना है, तो आपका यही है 15 प्लस 3 प्लस 5 और यही बराबर किसके, 23,000 के। अब यहां से जोड़ेंगे इसको तो 15 5 20 से कितना हो गया, ये 23, ये 23 बराबर किसके, 23,000 के। तो ये एक बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 23 से भाग दे देंगे, देखिए दिखा देते हैं आपको, 1 2 3 और अपन ये 23 कट गया, एक बार में कितना आया, 1,000। ये 1,000 आ गया, यानी कि 23 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर 1,000। आपसे पूछा किसका है, कुल लाभ में साक्षी का हिस्सा कितना है, तो साक्षी का रेशियो में कितना है, 3, तो इसलिए 3 रेशियो बराबर 1,000 गुणित 3 बराबर कितना, 3,000 रुपया, यानी 3,000 रुपया किसका निकल जाएगा, साक्षी का लाभ का पैसा निकल जाएगा कि साक्षी ने कितने रुपए लाभ कमाई, 3,000 रुपए लाभ कमाई, यानी साक्षी का हिस्सा कितने लाभ में है, 3,000 रुपया है। चलिए अच्छे से देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या अच्छे से आप अगर नोट कर रहे हैं तो बढ़िया से नोट बना लीजिए, काम देगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आशीष वरुण और आदर्श मिलकर 47,000 रुपए की धनराशि से व्यापार शुरू करते हैं। देखिए पूंजी है, ये आपको पूंजी दे रखा है, टोटल पूंजी कितना आपको दे रखा है, 47,000। ये 47,000 रुपए की पूंजी को लगाते हैं, कौन कौन लगाते हैं, देखिए आशीष लगाते हैं, इसके बाद आपका वरुण है, वरुण लगाते हैं, और ये आपका आदर्श लगाते हैं। 3 लोग हैं जो एक व्यापार शुरू करते हैं, तो टोटल पूंजी तीनों लोग मिला के 47,000 का पूंजी लगाते हैं अपना। ठीक, चलिए आशीष वरुण से 5,000 रुपए अधिक लगाता है, जो आशीष है ये वरुण से 5,000 रुपए अधिक लगाते हैं, इसका मतलब ये 5 अधिक लगाता है, यानी वरुण से ये 5 क्या करता है, आशीष अधिक लगाता है। फिर कह रहा है आगे, तथा वरुण आदर्श से 3,000 रुपए अधिक लगाता है, यानी कि वरुण जो है आदर्श से कितना लगाता है, 3,000 अधिक। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब अगर यह यक्स लगाया होगा तो वरुण कितना लगाया होगा, यक्स प्लस 3,000, क्योंकि ये 3,000 इसे क्या कर रहा है, अधिक लगा रहा है। और फिर आशीष क्या कर रहा है, इस वरुण से 5,000 अधिक, तो यक्स प्लस 3,000 में 5,000 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 8,000 हो जाएगा। तो यानी कि यह कितना हो गया, इसकी पूंजी यक्स प्लस 8,000, यानी कि आशीष इतना रुपए लगाए, वरुण इतना रुपए लगाए, आदर्श इतना रुपए लगाए, तो टोटल पूंजी, अगर इसी टोटल पूंजी को हम जोड़ेंगे तो 47,000 के बराबर आएगा। हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि आशीष कितने लगाए, वरुण कितने लगाए, आदर्श कितने लगाए, तो हम यहां से मालूम कर सकते हैं ना कि नहीं, आदर्श कितने लगाए होंगे, वरुण कितने लगाए होंगे और आशीष कितने लगाए होंगे, तो हम यहां से मालूम कर सकते हैं। मालूम कैसे करेंगे, देखिए यही तीनों जब हम जोड़ेंगे, जब यही तीनों हम जोड़ेंगे तो यही तो पूरी पूंजी है ना, तीनों लोग लगाए हैं जो, तो पूरी पूंजी 47,000 के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसको देखिए 1 2 3, ये कितना हो गया 3x और प्लस 8 के लिए 11,000 हो गया, बराबर कितना 47,000। चलिए ये 3x बराबर 47,000 माइनस कर देंगे, इधर 11,000 आपका आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये घट के आपका कितना हो जाएगा 36,000। कितना हो जाएगा 36,000। तो अब देखिए यहाँ से 3 से कटा दीजिए, 3 से तो कितने 12 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 12,000, यानी कि x का मान यहाँ पे आ गया 12,000। इसका मतलब कि आदर्श कितने लगाए
12,000 रुपए। तो वरुण कितना लगाए होंगे 12,000 ये प्लस 3,000 कितना 15,000। चलिए अब आशीष कितना लगाया होगा, तो यहाँ पे 12,000 8 कितना 20,000 रुपए। यानी कि आशीष 20,000 रुपए लगाए, वरुण 15,000 लगाए, आदर्श 12,000 रुपए लगाए। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आशीष, देखिए एक मिनट यहीं पे आ जाते हैं, आपका आशीष है, वरुण है और आपका आदर्श है। एक मिनट नीचे आ जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। आशीष, वरुण और आदर्श, ये 3 लोग हैं, ठीक। आशीष है, वरुण है और आदर्श है। चलिए अब देखिए इनका ये कितना लगाए 20,000 रुपए, ये कितना लगाए 15,000 रुपए और ये कितना लगाए 12,000 रुपए, ठीक। चूंकि हम ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि 94,000 रुपए के कुल लाभ में वरुण का हिस्सा। तो पहले यहां से हम लाभ का रेशियो निकालेंगे, तब ना हम जाके वहां पे निकालेंगे कि कितना लाभ उनको मिला। तो इसका मतलब कि यहां से हम पहले उनका पूंजी है और उनके समय से गुणनफल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से लाभ मिलेगा। और जब ये लाभ का रेशियो मिलेगा तो हम कुल लाभ से फिर वहां से मान उसका निकाल लेंगे। तो इसका मतलब देखिए ये समान समय के लिए लगाए, इनका समय नहीं दिया, इसका मतलब कि ये समान समय के लिए लगाए होंगे। तो अब समान समय को गुणा करने का मतलब है नहीं। चलिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये 20 15 12 हो गया। ये क्या हो गया, देखिए 20 रेशियो 15 रेशियो 12 हो गया आपका ये। चलिए अब आपको देखिए ये क्या हो गया, लाभ निकल गया, ये लाभ का रेशियो आपको निकल गया। अब यही टोटल लाभ 20 + 15 + 12 मिला के आपको दे रखा है कितना 94,000, 94,000 आपको दे रखा है। तो ये इसको जोड़िए, देखिए 20 और 10 10 20, ये 47 हो गए, यानी टोटल 47 बराबर 94,000। तो ये 47 एक रेशियो बराबर 47 दूना 94 होता है, ये 2,000 रुपया आ गया। आपसे पूछा किसका है, कुल लाभ में वरुण का भाग कितना है, वरुण का रेशियो देखिए कितना है 15, इसलिए वरुण का रेशियो कितना है 15 बराबर 2,000 गुणित 15 बराबर कितना 15 दूना 30, यानी 30,000 रुपया आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि 30,000 रुपया वरुण का हिस्सा है जो इस व्यापार में इन्होंने शुरू किया था। ठीक, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन उतना भी लेंदी नहीं है। बस यहाँ पे पूंजी आपको नहीं दिया था, पूरी पूंजी दे रखा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितना ये लोग लगाए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। पी और क्यू ने एक संयुक्त मतलब मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। तो पी है और क्यू है, ये एक कंपनी की शुरुआत की है। पी और क्यू ने कंपनी की क्या की है, शुरुआत की है। कह रहा है पी का निवेश क्यू के निवेश का तिगुना था। पी का जो निवेश था वो क्यू के निवेश का क्या था, तिगुना था। मतलब ये 1 लगाया होगा तो ये 3 गुना लगाया होगा। ठीक, चलिए आगे। और उसकी निवेश की अवधि क्यू के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अब कह रहा है उसके निवेश की अवधि क्यू के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। मतलब ये इतना था तो ये कितना था, इतना था। अब देखिए निवेश की अवधि का मतलब समय, यदि क्यू 1 वर्ष के लिए लगाया तो पी क्या लगाया 2 वर्ष के लिए, उसका 2 गुना समय लगाया। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, पी और क्यू एक संयुक्त कंपनी की शुरुआत करते हैं। पी जो है, पी का जो निवेश था वो क्यू के निवेश का क्या 3 गुना है, जो पूंजी लगाए थे तो ये 1 था, ये 3 गुना लगा दिया। फिर कह रहा है कि उनके अवधि का जो समय था वो क्यू के समय का क्या था 2 गुना था, तो इसका अवधि 1 तो इसका समय 2 हो गया। अवधि मतलब समय, चलिए 2 हो गया। तो यहां से देखिए ये आपको दिया क्या पूंजी,
ये आपको दिया समय, तो आप लाभ का रेशियो यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूंजी और समय का गुणनफल क्या होता है, लाभ के रेशियो प्राप्त होता है। तो 3 दूना 6 रेशियो 1:1 जी आपको दिया है। ठीक, इतना आपको लाभ का रेशियो मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर Q को लाभ के तौर पर 4000 रुपए मिले तो P का कुल लाभ क्या है। यदि Q को 4000 रुपए लाभ में मिले तो लाभ पे देखिए 4000 मिल रहा है, तो अब लाभ में इस पे रेशियो कितना Q का है, 1, यानी कि 1 बराबर 4000 रुपए मिल रहा है। B को ये दिया क्वेश्चन में कि 1 बराबर 4000, क्योंकि उसका जो रेशियो होगा वही उसी को मिल रहा है, 4000 रुपए मिल रहा है Q को, इसका मतलब इसका रेशियो 1 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना मिल गया, 4000 के। आपसे पूछा है तो P का कितना लाभ हुआ, तो P का रेशियो कितना है, 6, तो यानी P का लाभ बराबर, P का लाभ मतलब 2 6 रेशियो 6 निकालेंगे तो बराबर 4000 गुणित 6 बराबर कितना, 24000 रुपया। 24000 रुपये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिए, नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स देखिए, ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार तैयार किया। ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार को तैयार किया, जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने, इसमें ए की पूंजी देखिए क्या कर रहा है, ए और बी समान पूंजी लगाकर, मतलब जो यहाँ पे इनकी जो पूंजी है वो समान है, ये भी 1 लगाया तो ये भी 1 लगाया, इनकी पूंजी क्या है, समान है। चलिए फिर कह रहा है जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक, यानी ए जो है वह 8 महीने तक लगाया, ए जो है वह 8 महीने तक लगाया और बी जो है लास्ट के 6 महीने तक। तो लास्ट के 6 महीने तक का मतलब क्या हुआ, कुछ 6 महीना लगाया होगा, तो हम क्या करेंगे 6 से गुणा। अब देखिए ये हो गया आपका, ये पूंजी था इनका सेम था और ये आपका निकाल दिए 8। अब यहां से क्या निकल जाएगा, लाभ का रेशियो, तो 8 और रेशियो 6, यहां से आपको निकल गया रेशियो। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन देखिए, यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए को कितने रुपए मिले। ये लाभ का टोटल आ गया, इसको कटा दीजिए, 2 चौका 8 और 2 3 6, 4 और 3 आपका रेशियो यहां से निकल जाएगा। आपको दिया है कुल लाभ, देखिए आपको दिया है कुल लाभ, कुल लाभ बराबर आपको दिया है 42,000 रुपए। तो अब लाभ में इनका रेशियो कितना हुआ, रेशियो में इनका टोटल लाभ कितना हुआ, 4 3 7, यानी 7 बराबर 42,000 रुपया। 7 रेशियो, एक रेशियो बराबर 42,000 बटा के कितना 7, 7 6 का 42, 6,000 रुपया आ गया एक का। आपसे पूछा किसका है, तो ए को कुल कितने रुपए मिले, ए को कितना लाभ हुआ, तो यानी ए का लाभ या ए का हिस्सा बराबर कितना है 6,000, तो एक का रेशियो निकला है, ए का लाभ पे रेशियो कितना है 4, 4 का गुणा कर देंगे आप यहाँ से, कितना हो जाएगा 4 6 चौका 24, यानी ये 24,000 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी 24,000 रुपए यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा आंसर, कि ए और बी समान पूंजी लगाए, ए 8 महीने के लिए लगाया, बी लास्ट के 6 महीने तक लगाया, तो जो इनका गुणनफल होगा लाभ का रेशियो मिलेगा, लाभ का रेशियो निकल गया। टोटल लाभ आपसे 42,000 दे रखा था, तो टोटल लाभ रेशियो कितना हुआ 4 3 7 हो गया, ये 7 बराबर 42,000 दिया है, तो एक रेशियो बराबर आपका 6,000। तो आपसे पूछा है ए का, तो ए का रेशियो कितना 4 है, तो 4 का गुणा कर देंगे तो आपका ए का लाभ निकल जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप के। फ्रेंड्स अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और फ्रेंड्स यदि जो भी चैनल्स हमारे फ्रेंड्स चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सटीक आपके YouTube पे पहुंचती रहे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।